एक दिन का पुण्य। एक बार की बात है। एक मठ में एक सन्यासी रहता था। वर्षों से वह वहीं रह रहा था। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चला था और महसूस कर रहा था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसे संतोष था कि उसने 30 वर्षों तक ईश्वर का ध्यान किया है और उसके पुण्य का खाता भरा हुआ है, जिससे उसे मोक्ष मिलना तय है। एक दिन उसके ध्यान में एक महिला आई। महिला ने कहा, अपने एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ग्रहण कर लो। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। सन्यासी चिंतित हो उठा कि इतने वर्षों तक कोई महिला उसके ख्याल में नहीं आई, लेकिन अब जब मृत्यु निकट है तो यह ख्याल क्यों आ रहा है। उसने इसे झटका और पुनः ध्यान में लीन हो गया, लेकिन अगली रात फिर वही महिला उसके ख्याल में आई और वही आग्रह दोहराया। इस बार सन्यासी ने पहचानने की कोशिश की, परंतु महिला का चेहरा धुंधला था। उसे चिंता हुई कि एक दिन का पुण्य लेकर यह महिला क्या करना चाहती है। हो सकता है वह कष्ट में हो। लेकिन उसके गुरु ने सिखाया था कि पुण्य ही उसकी असली संपत्ति है और किसी को भी नहीं देने चाहिए। सन्यासी अपने गुरु के पास गया और चिंता व्यक्त की। गुरु ने डांटते हुए कहा, मेरी शिक्षा का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही तुम्हारी असली कमाई है। सन्यासी वापस लौट आया और ध्यान में बैठ गया, लेकिन महिला फिर प्रकट हुई और बोली, तुम और तुम्हारे गुरु आसक्ति का त्याग करने की बात करते हो, लेकिन तुमने पुण्य की आसक्ति को बहुत कसकर पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना भी पुण्य है, लेकिन तुमने तो किसी की मदद करने का कभी विचार नहीं किया। अब सन्यासी और अधिक बेचैन हो गया और पुनः गुरु के पास गया। गुरु ने फिर से उसे डांटते हुए कहा, यह कोई बुरी आत्मा है जो तुम्हें भ्रमित कर रही है। इसे अनदेखा करो। लेकिन सन्यासी उलझन में था। आखिर महिला मोक्ष किसे दिलाना चाहती है। उसने अंततः ईश्वर से प्रार्थना की और मार्गदर्शन मांगा। आकाशवाणी हुई। ईश्वर ने पूछा, तुम किस पुण्य पर गर्व कर रहे हो। सन्यासी बोला, मैंने 30 साल तक ध्यान किया है, भिक्षा पर निर्भर रहा हूँ, कुछ भी संचय नहीं किया, अपने परिवार को त्याग दिया। ईश्वर ने उत्तर दिया, तुमने 30 वर्ष तक कोई उपयोगी कार्य नहीं किया, कोई रचनात्मक योगदान नहीं दिया, दूसरों की कमाई पर निर्वाह किया। क्या सिर्फ मेरा नाम जपने से पुण्य अर्जित होता है। पुण्य तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की सहायता करते हो। तुम्हारे खाते में पुण्य शून्य है। सन्यासी स्तब्ध रह गया। उसने ईश्वर से पूछा, तो फिर वह महिला पुण्य क्यों मांग रही है। ईश्वर ने उत्तर दिया, क्या तुम जानते हो वह महिला कौन है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। ईश्वर बोले, वह
तुम्हारी पत्नी है, जिसे तुम संसार को पापमय कहकर छोड़ गए थे। जब तुम घर से चले गए तो उसने कई दिनों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन जब भंडार समाप्त हो गया और बच्चों को भूख सताने लगी तो वह तुम्हारे लिए रोना छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ी। शिक्षित न होने के कारण उसे काम नहीं मिला, लेकिन उसने एक कुष्ठ आश्रम में सेवा का कार्य शुरू किया। उसने उन रोगियों की सेवा की जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। सन्यासी की आंखें फटी रह गई। ईश्वर ने आगे कहा, वह आज भी खुद को पापिनी मानती है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ गया। लेकिन जब उसे आभास हुआ कि तुम मरने वाले हो, तो उसने मेरी प्रार्थना की कि मैं तुम्हें मोक्ष दे दूं। वह स्वयं मृत्युशैया पर है, कुष्ठ रोग से पीड़ित, फिर भी तुम्हारे मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रही है। जब मैंने उससे कहा कि तुमसे एक दिन का पुण्य मांग लो, तो उसने उत्तर दिया, मेरे खाते में तो पुण्य होता तो मैं बिना संकोच सब दे देती। सन्यासी के बदन पर पसीने की बूंदें छलक आई। वह घबराकर उठ बैठा। सुबह होने को थी। उसने अपना झोला बांधा और गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, घर जा रहा हूँ धर्म सीखने। गुरुजी ने पूछा, अब घर जाकर क्या करोगे? सन्यासी बोला, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, असली धर्म वह है जो जरूरतमंद की सेवा करे, भूखे को खाना खिलाना, किसी अंधे को रास्ता पार कराना, बीमार की सहायता कराना, यही असली पुण्य है। ईश्वर का नाम जपना तब तक निरर्थक है जब तक हम किसी को सच्चे मन से मदद नहीं करते। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं है। सच्चा पुण्य तब अर्जित होता है जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे साझा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।